नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जल जीवन मिशन घोटालों के मामले में ईडी की टीम ने जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के आवास पर रेड की। राजस्थान में 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। ईडी की तीनों टीमें सचिवालय पहुंची और सुबोध अग्रवाल के ऑफिस में सर्च करना शुरू किया। गांधीनगर स्थित जलदाय विभाग के एक सीनियर अधिकारी के घर पर भी ईडी की टीम ने सर्च किया। बता दें कि करीब 2 महीने पहले भी ईडी ने जयपुर में अलग अलग जगह रेड मारी थी। सर्च के दौरान 2.5 करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंट मिली थी। ईडी को प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और कल्याण सिंह कव्या के घर से कई दस्तावेज भी मिले थे। इसके बाद सीनियर आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल का नाम सामने आया था। इस आधार पर माना जा रहा था कि ईडी ऐसे अधिकारियों और राजनेताओं से पूछताछ भी कर सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। लिस्ट में केंद्रीय नेताओं के साथ साथ प्रदेश के लगभग सभी बड़े नेताओं को जगह दी गई है। ये सभी नेता विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों की सीट पर प्रचार करेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम बराला, अर्जुन मुंडा, संजीव कुमार बालियान को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। बारां जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के खांडा सहरोल में पिछले दिनों हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 27 अक्टूबर को शाहबाद थाना इलाके के खांडा सहरोल गांव में एक बुजुर्ग महिला का शव घर में पड़ा मिला। मृतका के बड़े बेटे केशरीलाल जाटव ने हत्या की रिपोर्ट दी थी। पुलिस टीम के द्वारा तकनीकी और विशेष मुखबिरों से सूचनाओं और साइबर एक्सपर्ट के विश्लेषण के आधार पर पुलिस की विशेष टीम के दौरान बेटे हीरालाल की भूमिका संदिग्ध लगने पर उसे डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में हीरालाल जाटव ने बताया कि उसके ऊपर कर्ज होने पर उसने मां को उनका मकान और खेत बेचने को कहा था, लेकिन इस बात का उसकी मां भभूति बाई ने विरोध किया। ऐसे में उसने मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी से खुलासों को लेकर गहनता से पूछताछ में जुटी है। कोटा जिले में टेरर लिंक इनपुट मिलने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने कोटा में छापेमारी की। कुन्हाड़ी और कैथून थाना क्षेत्र के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद मौके से मोबाइल व उपकरण सहित कुछ संदिग्ध सामग्री जब्त करने की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेरर लिंक के इनपुट पर दिल्ली की टीम कोटा पहुंची। एनआईए की टीम के साथ स्थानीय थाने का जाब्ता भी मौजूद था। एनआईए ने पूछताछ के लिए मुबारक अली व वाजिद को हिरासत में लिया है। साथ ही कुछ संदिग्ध सामग्री भी जब्त की है। वाजिद जूडो कराटे की ट्रेनिंग देता है, पिता ड्राइवर है। दूसरी कार्रवाई ग्रामीण इलाके के कैथून थाना क्षेत्र के मवासा रोड पर हुई। यहाँ भी संदिग्ध मुबारक अली के घर की तलाशी लेकर पूछताछ की गई। मुबारक अली मंसूरी का कोटा में सैलून है। भरतपुर जिले के थाना उद्योगनगर की ओर से कार्रवाई करते हुए रुपए डबल करने का झांसा देकर लूट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय गुलाब सिंह गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा थाना कुम्हेर जिला डीग के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध बीते 24 मई को नगला आशा थाना मगरूरा जिला मथुरा निवासी विरजन जाटव ने भाग सिंह व 5 से 6 जनों के विरुद्ध रुपए दोगुना करने का झांसा देकर बुला लेने और मारपीट कर हथियार के बल पर 15 लाख रुपए छीन लेने का मामला थाना उद्योगनगर में दर्ज करवाया था। अजमेर जिले में साध्वी अनादि सरस्वती के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहली गेट पर अनादि सरस्वती का पुतला जलाकर विरोध किया। अजमेर उत्तर विधानसभा से भाजपा का टिकट मांग रही साध्वी अनादि सरस्वती ने भाजपा से इस्तीफा देकर जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ता पप्पू कुरैशी ने बताया कि कांग्रेस सरकार में बैठे पदाधिकारी को भगवान सद्बुद्धि दे। जो आदमी जमीनी स्तर पर 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसे छोड़कर पैराशूट प्रत्याशी को टिकट देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अनादि सरस्वती को कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अनादि सरस्वती को टिकट मिलता है तो वह अपने नेता महेंद्र सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतारेंगे। सीकर जिले में 79 साल के बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाश बुजुर्ग को व्हाट्सएप कॉल करके बदमाशों से जान से मारने की धमकियां भी दिलवा रहा है। मामला बलारा थाना क्षेत्र का है। 79 वर्षीय बुजुर्ग रामावतार ने बताया कि उसके पास रामेश्वर नाम के बदमाश का कॉल करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है और रंगदारी मांग रहा है। आरोपी बुजुर्ग से कह रहा है कि उसकी 2 पोतियों की शादी 23 नवंबर को है। इससे पहले वह वारदात करेगा। अगर उसने रंगदारी नहीं दी तो वह उसे किडनैप करवाकर जान से मार देगा। फिलहाल इस मामले में बलारा थाना पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में लोक संस्कृति का छटा बिखेर रहा 26वां लोक रंग महोत्सव जयपुर वासियों को अपने रंग में रंग रहा है। लोक रंग महोत्सव के 5वें दिन राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह में मंच पर पहुंचने वाला नृत्य सोंगी मुखवटे 10 से 15 साल बाद प्रदेश में आया है। इसी के साथ लाई हरोबा, बैगा, कलशी, फुगड़ी, राई ऐसे नृत्य रहे जो पिछले लोक रंग में आई प्रस्तुतियों से भिन्न है। लोक रंग सभी को उत्तर से पूर्वोत्तर और पश्चिम से दक्षिण भारत की संस्कृति यात्रा करवा रहा है। 5वें दिन 12 राज्यों के 220 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। शिल्पग्राम में लगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में हस्तशिल्पियों के उत्पाद आगंतुकों की पहली पसंद बने हुए हैं। त्योहारी सीजन के चलते शिल्पग्राम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हस्तशिल्पियों के उत्पादों को मिल रही सराहना से सभी के चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ शिल्पग्राम के मंच पर लोक गायन, पंजाब के झूमर, बैल नृत्य, हरियाणा के फाग, उत्तराखंड के छोलिया व पद दंगल की प्रस्तुति हुई। बाड़मेर जिले में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर पर बैठकर 5 से 6 लोग पास के खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में पशु आ जाने से ट्रैक्टर अचानक पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चौटन पुंजासर गांव के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पुंजासर गांव निवासी मुरीद खान, सरादीन खान, निजाम, अदरीम व 2 अन्य लोग ट्रैक्टर से पड़ोस गांव के खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। गांव से थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मुरीद खान निवासी पुंजासर की मौत हो गई व अन्य गंभीर घायल हो गए। चौटन पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। बसेड़ी से टिकट कटने के बाद मौजूदा विधायक और राज्य एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा देते हुए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा, टिकटों की पूरी चाबी का छल्ला गहलोत ने अपने हाथ में ले रखा है। सही बात बोलने वालों के टिकट काट दिए। आयोग से इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा, मुझे सही बात उठाने की सजा दी गई है। शेड्यूल कास्ट के वोट तो चाहिए लेकिन उसका नेता गूंगा बहरा चाहिए। सीएम का पद उन्हें छोड़ नहीं रहा के बयान पर बैरवा ने कहा, यह कुर्सी किसी की सगी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कब चली गई। कांग्रेस ने इस बार खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काटकर संजय कुमार जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने ही सब कबाड़ा कर रखा है और कौन होगा मुखिया और कौन है आगे दूसरे लोगों को कर रखा है। चाबी गहलोत ने अपने पास ले रखी है, यह थोड़े ही चलेगा। उदयपुर जिले के कॉम्प्लेक्स के पॉश एरिया की डायमंड कॉलोनी में अकेली रहने वाली 2 सगी बुजुर्ग बहनों 75 वर्षीय हुसैना बाई और 80 वर्षीय सारा बाई को 7 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। इन दोनों की हत्या इनकी तीसरी बहन जुबेदा की बहू 32 वर्षीय मारियम बोहरा ने की। मारिया ने शेयर बाजार में हुए 12 लाख के घाटे की पूर्ति के लिए मौसेरी सासों को मार डाला। चुकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद मारिया ने सोने के आभूषण लूटे और अगले ही दिन इनको बैंक में गिरवी रखकर करीब 11 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। वह 1 नवंबर को कुवैत भागने की फिराक में थी। इसके लिए उसने टिकट भी करवा लिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस हिरासत में उसने वारदात कबूल कर ली।